पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा विशेष त्योहार है। ये उत्तर भारत का प्रमुख पर्व है। खासकर पंजाब और हरियाणा में इसे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन शाम के समय लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। आग जलाकर उसके इर्द गिर्द डांस किया जाता है। साथ ही इस दिन आग के पास घेरा बनाकर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनी जाती है। लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने का खास महत्व होता है। ऐसे में आइए जानते हैं लोहड़ी के दिन दुल्ला भट्टी की कहानी क्यों सुनी जाती है और इसके पीछे का महत्व क्या है। लोहड़ी के दिन दुल्ला भट्टी की कहानी को विशेष रूप से सुना जाता है। दुल्ला भट्टी उस जमाने के रॉबिन हुड थे। अकबर उन्हें डकैत मानता था। वो अमीरों से, अकबर के जमींदारों से, सिपाहियों से सामान लूटते, गरीबों में बांटते। अकबर की आंख की किरकिरी थे। इतना सताया कि अकबर को आगरे से राजधानी लाहौर शिफ्ट करनी पड़ी। लाहौर तब से पनपा है तो आज तक बढ़ता गया, पर सच तो ये रहा कि हिंदुस्तान का शहंशाह दहलता था दुल्ला भट्टी से। जब कम उम्र के थे तब दुल्ला भट्टी को बाप दादा का हश्र न पता था। कुछ बड़े हुए तो पता चला। पता न चलने की दो वजह बताई जाती है। पहली ये कि मां ने नहीं बताए। दूसरी ये कि अकबर का बेटा जब पैदा हुआ तो मरचुग्घा सा था। अकबर ने नजूमी बुलाए, उनसे कहा कि इसे ऐसी किसी राजपूत औरत का दूध पिलाया जाए जिसका बेटा सलीम की पैदाइश के दिन पैदा हुआ हो। वो राजपूत औरत थी लद्दी। सलीम की परवरिश लद्दी करती। सलीम और दुल्ला साथ ही रहते, इसलिए तब नहीं बताया। जब वापस लौटी तब बताया। दूसरी बात हमें कहानी ज्यादा लगती है क्योंकि दुल्ला भट्टी पैदा हुए थे 1547 में और सलीम 1569 में। कहानी की चली तो दुल्ला और सलीम की एक कहानी ये भी है। एक बार सलीम थोड़े से सैनिकों के साथ भटक रहा था। दुल्ला भट्टी ने पकड़ लिया, पर कुछ किया नहीं, यूं ही छोड़ दिया, ये कहकर कि दुश्मनी बाप से है, बेटे से नहीं। पाकिस्तान के पंजाब में कहानियां चलती हैं कि पकड़ा तो दुल्ला ने अकबर को भी था। जब पकड़ा गया तो अकबर ने कहा, भैया मैं तो शहंशाह हूं ही नहीं, मैं तो भांड हूं जी भांड। दुल्ला भट्टी ने उसे भी छोड़ दिया, ये कहकर कि भांड को क्या मारूं, और अगर अकबर होकर खुद को भांड बता रहा है तो मारने का क्या फायदा। लोहड़ी तो मनाई जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण ने लोहिता राक्षसी को मारा जब वो गोकुल आई थी। फिर दुल्ला भट्टी लोहड़ी से कैसे जुड़ गए, इसका भी एक किस्सा है। सुंदरदास किसान था उस दौर में जब संदल बार में मुगल सरदारों का आतंक था। उसकी दो बेटियां थीं, सुंदरी और मुंदरी। गांव के नंबरदार की नीयत लड़कियों पर ठीक नहीं थी। वो सुंदरदास को धमकाता बेटियों की शादी खुद से कराने को। सुंदरदास ने दुल्ला भट्टी से बात कही। दुल्ला भट्टी नंबरदार के गांव जा पहुंचा। उसके खेत जला दिए। लड़कियों की शादी वहां की जहां सुंदरदास चाहता था। शगुन में शक्कर दी। वो दिन है और आज का दिन। लोहड़ी की रात को आग जलाकर लोहड़ी मनाई जाती है। जब फसल कटकर घर आती है, गेहूं की बालियां आग में डालते हैं, गाते हैं। अकबर दुल्ला भट्टी को नीचा दिखाना चाहता था, मारना चाहता था। एक बार दरबार में बुलाया, ये कहकर कि बातें करेंगे, पर साजिश ये थी कि दुल्ला भट्टी का सिर अकबर के सामने झुकवा सके। दुल्ला के आने का रास्ता ऐसा बनाया कि सिर झुकाकर आना पड़े, पर दुल्ला भट्टी सिर काहे को झुकाएं। जहां सिर घुसाना था वहां पहले पैर डाल दिए। अकबर की जगह हंसाई हुई अलग। कहते हैं अकबर की 12,000 की सेना दुल्ला भट्टी को न पकड़ पाई थी तो सन 1599 में धोखे से पकड़वाया। लाहौर में दरबार बैठा। आनन फानन फांसी दे दी गई। कोतवाली में पूरे शहर के सामने। कुछ कहते हैं वो लड़ाई में पकड़े गए। फांसी दिल्ली में हुई थी। मौत का सच जो हो, मौत के बाद का सच ये है कि मियानी साहिब कब्रगाह में अब भी उनकी कब्र है। धन्यवाद।